अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस फिर भी नहीं बढ़ रहा है, आपकी प्रॉस्पेक्ट नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, आपकी लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो अब आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में मार्केटिंग करने का नया नया तरीका आ चुका है। अगर आप वही घिसे पिटे पुराने तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वही आप जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने भीड़ भाड़ जगह पे, कहीं आपको कोई मिल गया उससे प्रोस्पेक्टिंग कर ली, तो ये तरीके पुराने हो चुके हैं। अभी के समय में अगर आप यही तरीका यूज कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कई सालों से लगे हुए हैं और आपका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, आपकी टीम बिल्ड नहीं हो रही है और आप वो सपने नहीं पूरे कर पा रहे हैं जिस लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको फनल देने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन आप आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ले जा सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप सेल्स क्लोज कर सकते हैं, कैसे आप अपने कस्टमर का फॉलोअप्स ले सकते हैं, और ये सब आप करेंगे ऑनलाइन अपने घर से बैठकर। आज के समय में अगर आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल तरीका है आज के समय में। क्योंकि आज के समय में सारी की सारी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और अभी भी आप सिर्फ वही घिसे पिटे तरीकों से आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। चलते हैं अपने माइंड मैप की तरफ। मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि सबसे पहले आपको अपना निश डिफाइन करना चाहिए। अब ये निश क्या होता है? निश क्या होता है कि किसी एक सब्जेक्ट पर काम करना, किसी एक प्रोडक्ट पर काम करना। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होंगे तो आपके पास कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, कई सारे प्रोडक्ट्स होंगे, 100 200 300 400 कई टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। हेल्थ केयर में होंगे, होम केयर में होंगे, पर्सनल केयर में होंगे। तो अभी आपने क्या करना है, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करना है, ऐसा प्रोडक्ट जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हो, जिससे उस आदमी को, आपके प्रॉस्पेक्ट को बेनिफिट मिले। ये हो गई आपकी निश। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है हर्बा लाइफ, वो कभी अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है, कभी वो नहीं कहती कि आप मेरा ये शेक ले लीजिए, मेरा ये प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, मेरा ये फेशियल का किट ले लीजिए। वो क्या करते हैं, उनकी निश क्या है, उनका निश है वेट लॉस। वो ऐसे कस्टमर को पकड़ते हैं, ऐसी ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो मोटापे से परेशान है, जो अपने वेट को कम करना चाहते हैं, वो उनको टारगेट करते हैं। ऐसे ही ऐसे ही आपको भी अपना निश डिफाइन करना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट पर काम करेंगे, आपकी निश क्या होनी चाहिए। अपनी निश डिफाइन कीजिए। निश जब एक बारी डिफाइन हो जाए, अब कई कंफ्यूजन होगी आपके दिमाग में कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचूंगा अपनी कंपनी में। नहीं, ये एक फनल है। जब आप एक निश में उतरते हैं, आदमी को घर के सामान की जरूरत होती है, पर्सनल केयर की जरूरत होती है, लेकिन जब आप पहला एक प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो बाकी की प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं।
तो इसलिए आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट चूज करना है, एक प्रोडक्ट डिफाइन करना है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मार्केटिंग के 4 P's। आगे बढ़ने से पहले आपको मार्केटिंग का 4 P's जानना बहुत जरूरी है। जब मैं ये कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे जरूरत पड़ी, मुझे महसूस हुआ कि कई सारे लोग मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मार्केटिंग को समझते नहीं है। उन्हें सही तरीके से उनकी कंपनी में नॉलेज नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है, सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उनको सिर्फ इतना फोकस होता है कि सिर्फ अपनी टीम को बिल्ड करना, अपनी टीम में ज्वाइनिंग करवाना, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करवाना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना। उनको ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 P's भी सिखा रहा हूं कि आखिर में 4 P's क्या होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के 4 P's होते हैं। अगर आप अपनी कंपनी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। आपके पास एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। राइट प्रोडक्ट के बाद उस राइट प्रोडक्ट की राइट प्राइस होनी चाहिए। राइट प्राइस के बाद उस राइट प्लेस होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट को कहां पे बेचना है, उस प्रोडक्ट को कौन से प्लेस पर बेचेंगे, और उसका राइट प्रमोशन करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट है 10,000 रुपए का। आप 10,000 का कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बेच रहे हैं या वेट लॉस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। 10,000 में आपके पास बंडल होगा कम से कम। तो आप 10,000 का प्रोडक्ट लेके गए कि आपने बोला, आप ऐसे ऑडियंस के पास गए, प्रोडक्ट तो आपका परफेक्ट है, आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रोडक्ट की सही प्राइस है, प्रोडक्ट भी 10,000 का है। अब उसमें आप, ये तो कंपनी ने डिसाइड किया है, आप तो डिसाइड नहीं करेंगे, आप उसको सस्ते में तो देंगे नहीं। आपका प्रोडक्ट राइट, आपका प्रोडक्ट राइट है, आपके प्रोडक्ट की प्राइस सही है। अब आप, वो प्रोडक्ट क्या है, वो राइट प्लेस पर बिकना चाहिए। राइट प्लेस से मेरा मतलब है कि राइट कस्टमर भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए। राइट प्लेस से मेरा मतलब है कि उस कस्टमर के पास उतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए ताकि वो अफोर्ड कर सके। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, आप उसको मोटिवेट करके, उसके हेल्थ की प्रॉब्लम्स को बता के, किसी ना किसी तरीके से एक बारी आपने उसको उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वो दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो क्या हुआ, ये आपका राइट प्लेस है ही नहीं। आप एक बार, आप नेटवर्क मार्केटिंग एक बार के लिए नहीं कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहे हैं सालों साल पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप एक ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्लेस पर बिल्कुल मत जाइए जिनके पास पैसा ही ना हो। जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्यों खरीदेगा, एक बार खरीद भी लिया दोबारा खरीदेगा ही नहीं। आप उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, कहेंगे मेरा प्रोडक्ट ले ले, मेरा प्रोडक्ट ले ले। अरे भाई, उसके पास पैसा होगा तभी तो लेगा। तो आपको राइट प्लेस भी चूज करना है, राइट ऑडियंस और राइट प्लेस चूज करना है कि आपका सही कस्टमर कौन है और सही जगह कौन सी है जहां पे मुझे बेचना है। उसके बाद आपको राइट प्रमोशन करना है उस प्रोडक्ट की। प्रमोट करने का तरीका आना चाहिए, सही जगह पे आपको प्रमोट करना है। ये नहीं कि प्रोडक्ट की जरूरत अभी है, प्रोडक्ट मुझे आज चाहिए, और प्रमोशन दे रहे हैं मुझे 2 महीने बाद या 10 दिन बाद, मुझे वो चीज मैं भूल जाऊंगा। आपने मुझे एक बार अप्रोच किया, अगर मुझे आप उसको सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, मुझे नर्चर नहीं किया, मैं भूल जाऊंगा। या उससे पहले मुझे कोई और कस्टमर, कोई और आदमी आ गया, किसी और कंपनी का आ गया, अगर मुझे जरूरत है एक्चुअल में तो मैं ले लूंगा। तो आपका तो निकल गया, काम हो गया, आपका कस्टमर तो गया। इसलिए राइट प्रमोशन भी करना बहुत जरूरी है। सही समय पर सही प्रमोशन, सही प्रोडक्ट, सही प्राइस, सही प्लेस और राइट प्रमोशन। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। अगर आप ये फॉर्मूला लागू करेंगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में
तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। फेल होने की चांसेस 0 के बराबर है अगर आप ये फॉर्मूला लागू करते हैं तो। अब चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे लेकर जाएंगे। कैसे हम लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, घर से बैठकर कैसे हम लिस्ट बिल्ड करेंगे, कैसे हम मीटिंग्स करेंगे, कैसे हम डेमोज करेंगे, कैसे हम प्लान दिखाएंगे, ये सब इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमें ऑनलाइन दुनिया में काम करना है या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने हैं तो हमें कंटेंट क्रिएशन आना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट में कई तरीके के कंटेंट होते हैं। आपका ब्लॉग, आपके ब्लॉग्स हो सकते हैं जो आप गूगल पर जाकर पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने गूगल पे गए, आपने सर्च किया कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, आपको ब्लॉग मिल गया। आपको वो समझना, आपको वो क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, और मैं खुद सिखाता हूं ये सब की कंटेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग को मैं इन डेप्थ में सिखाता हूं अपने स्कूल में, डिजिटल स्किल कैपिटल के स्कूल में। मैं अपने YouTube के चैनल्स पर ऐसे वीडियोस के माध्यम से सिखाता रहता हूं, अपने Facebook के पेज पर ऐसे वीडियोस डालता रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही पावरफुल वीडियोस सिर्फ आपके लिए लेकर आता रहता हूं मैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप ग्रो कर सके अपनी जिंदगी में। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन आता है, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वीडियोस हो, चाहे ब्लॉग हो, चाहे इमेजेस हो, चाहे इंफोग्राफिक्स हो। अगर आपको क्रिएट करना आता है तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जान क्या है? लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट खत्म तो आपका बिजनेस खत्म। तो इसलिए आपकी लिस्ट हमेशा डे बाय डे ऐड होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपकी लिस्ट रुक गई, आपका बिजनेस रुक गया। तो इसलिए लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। लिस्ट बिल्डिंग करेंगे कैसे? आपको अपना इन्फ्लुएंस इंटरनेट पर बिल्ड करना है। इंटरनेट पर जाके आपने सारे के सारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो पॉपुलर हैं, मैं टूल्स दे रहा हूं, जो जो प्लेटफॉर्म्स आपको यूज करने चाहिए मैं आपको वो टूल्स दे रहा हूं। इंटरनेट पर अगर अपने आप को ब्रांड बनाते हैं, अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं, तो आपको प्रॉस्पेक्ट खुद ढूंढता आएगा। आप प्रॉस्पेक्ट के पास नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं, दीपक बजाज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, किसकी मदद से? सोशल मीडिया की मदद से। अगर वो सोशल मीडिया पर नहीं आता तो कौन जानता था उसको? सोनू शर्मा कितना बड़ा लीडर है वो जिस भी कंपनी में चला जाए उसको ऐसे ही पैसे देके ज्वाइन करवा लेंगे लोग, क्योंकि उसका खुद का अपना इन्फ्लुएंस है, इतना बड़ा ब्रांड है वो। उसको वो प्रॉस्पेक्ट के पास नहीं जाते हैं वो लोग, प्रॉस्पेक्ट उनके पास चलकर आता है। तो ऐसा ब्रांड बिल्ड कीजिए इंटरनेट पर। टूल कौन कौन से हैं जिसपे आप अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करेंगे? सबसे पहले आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी चाहिए, अपनी पर्सनल वेबसाइट। ये नहीं कि वहां पे मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल वेबसाइट बनानी है। उसमें दो काम करने हैं। पहला काम करना है आपको वहां पर ब्लॉग्स लिखने हैं। किससे रिलेटेड? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, मोटिवेट कैसे रहे, मतलब कि जितनी जरूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप उतने तरीके के कंटेंट वहां पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ब्लॉग लिखेंगे और वहां पर अपनी पर्सनल जानकारी रखेंगे। जब कोई भी गूगल पर जाकर सर्च करे तो आपका नाम वहां पर आना चाहिए। इससे होता क्या है? आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपके ऑडियंस के बीच में।
समझते हैं आपकी ऑडियंस जब आपको ढूंढती है, समझती है, तो समझती है कि ये कोई ना कोई बड़ा ब्रांड है, इसके साथ जुड़ना चाहिए मुझे। इसलिए आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको आपके पास फेसबुक टूल्स को यूज करना बहुत आसानी से आना चाहिए। कहते हैं पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उसका 25% भाग फेसबुक का इस्तेमाल करती है गाइस। इतना बड़ा टूल है, 25% पूरी दुनिया की आबादी। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करना इतना मुश्किल है? हर चीज आपके मुट्ठी में है, सिर्फ आपको उसे यूज करना आना चाहिए। यहां पर आप क्या करेंगे, फेसबुक पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल लगभग हर आदमी के पास होती है। अब वहां पर आपने दो काम करने हैं। आपको अपना फेसबुक का पेज बनाना है। क्या बनाना है? फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना है। फेसबुक का अगर बिजनेस पेज बनाएंगे तो इसमें करेंगे क्या? इस फेसबुक के बिजनेस पर आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाएंगे। आप यहां पर अपनी पोस्टिंग करते हैं, जब आप वीडियोस डालते हैं, फोटोज डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, तो आपके साथ, आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं। जब कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है तो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है। एक आप एक ब्रांड बिल्ड होना शुरू हो जाता है आपका। आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपकी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाती है। आपकी जो विजिबिलिटी है बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। जब आप कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, टेक्स्ट बनाते हैं, तो ज्यादा लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। उसके बाद आपकी वैल्यू होती है, आप वहां पर आप वैल्यूज शेयर करते हैं, ऐसी वैल्यूज जिससे आपके के ऑडियंस की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हो। जब आपकी ऑडियंस के साथ अपने वैल्यू शेयर करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपको समझती है, आपके साथ जुड़ने के लिए बेताब रहती है, वो आपके साथ जुड़ना चाहती है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग कर रहे हैं अपनी लिस्ट को बिल्ड। ये तरीके हैं गाइस, नोट कर लीजिए चाहे लिख लीजिए। आप इन तरीकों से अपने लिस्ट को बिल्ड करेंगे ये स्टेप की मदद से। उसके बाद आप अपने फेसबुक का ग्रुप्स बनाएंगे। आप अपना फेसबुक का ग्रुप बनाएंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जहां पर आपके सारे के सारे लोग एक साथ आएंगे, जहां पर ये ओपन फोरम होता है, यहां पर एक दूसरे से डिस्कशन होती है, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहां से आप हम सब एक दूसरे से सीखते रहते हैं। यहां पर आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है, सही फीडबैक मिलता है। आप यहां पर अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइज ये नोट कर लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो ये यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी है, जब मर्जी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का पेज बनाना चाहिए। इंस्टाग्राम में तीन चीजें बनती हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल बनती है, उसके बाद आपका एक क्रिएटर का पेज बनता है, और आपका एक बनता है बिजनेस पेज। आपको क्या बनाना है? बिजनेस पेज बनाना है। बिजनेस पेज के कुछ बेनिफिट्स हैं। आप मल्टीपल चैनल्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। आप फेसबुक अकाउंट, फेसबुक का पेज इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप ये सब कनेक्ट करते हैं तो जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो जहां पे भी रहेगा, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर है, वो आपके साथ व्हाट्सएप के जरिए आपके सीधा आपके व्हाट्सएप के आपके नंबर पर आ जाएगा। जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा तो आप उसकी उसमें इंस्टाग्राम में ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आप उनकी एज को समझ सकते हैं, आप उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ पे रहते हैं। आप उस जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा उसको रीयूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग कैंपेन के लिए। उसके बाद आप एड्स लगा सकते हैं। उस मार्केटिंग मटेरियल को यूज करके आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं, ट्रैफिक बढ़ाते हैं। आप वहां पर हैशटैग
यूज कर सकते हैं। आप हैशटैग यूज करके अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और आप अपने कॉम्पिटिटर से सीखते हैं। तो गाइस, इंस्टाग्राम बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल होना बहुत ही जरूरी है। कितना जरूरी है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप जब करेंगे काम तो आपको खुद पता चलेगा। आज के समय में ज्यादातर लोग टीवी देखना पसंद ही नहीं करते हैं। यूट्यूब पर कहते हैं ऑडियंस कहां पर है, ऑनलाइन है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर। तो आप ऑफलाइन क्या कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि दूसरों से कहीं गुरुद्वारे चले गए, कहीं मंदिर चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, कहीं फंक्शन में चले गए, उनसे नंबर लिया, उनको कांटेक्ट किया, वो बाद में आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे बिजनेस बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला भाई साहब। आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन आते हैं, सिर्फ आप 1 साल इस फॉर्मूले को अपनाइए। आप देखिए अगर आपका बिजनेस ना बढ़े तो। ये फनल दे रहा हूं, ये आपको आपको पैसे देके भी कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप कहो कि मुझे 1,000 रुपए दे दो, मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं, मुझे सिखा दीजिए कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, कोई नहीं सिखाने वाला। क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहां पर आज। अगर आप YouTube का चैनल बनाते हैं, कहते हैं वीडियोस बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड होते हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, पढ़ने से ज्यादा वीडियोस लोग देखना पसंद करते हैं। जाइए YouTube पर जाइए ना, सर्च कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, सर्च कीजिए, देखिए कितने सारे वीडियोस आते हैं, कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं। देखिए, और देखिए उसमें व्यूज कितने हैं। देखिए भाई, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर आप सीरियस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो रिसर्च कीजिए। शोकेस, आप वहां पर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट के साथ, बहुत ज्यादा ऑडियंस के साथ वहां पर आप बिल्ड कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप वहां से पैसे भी कमा सकते हैं। ये आपको नहीं बताऊंगा। अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं आपको लिस्ट बिल्डिंग बता रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको और वीडियोस के माध्यम से सिखाता रहूंगा। आप यहां से अपनी लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दीजिए अपने व्हाट्सएप का। कह दीजिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप आइए, वहां पर मैं सिखाता हूं, पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं आपको। जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहां पर लोग ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने ऑडियंस को, जब आपके पास ये डाटा आ जाता है, आप यूज करते हैं, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं गूगल एड्स के माध्यम से। आप उनको पेड एड्स दिखाते हैं। अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर। और जो पांचवा तरीका है वो है मेजर योर रिजल्ट। ये सब करने के बाद आपको अपना रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने रिजल्ट को मेजर करते हैं, देखते हैं कि आपकी कौन सी ऑडियंस है, कितनी एज की है, कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है, वर्ल्ड वाइड है कि इंडिया में है, कौन से देश से है, कौन से प्रदेश से है, आपकी एरिया से है, कहां से है। जब आपको ये सारा डाटा मिल जाए, आपको सारा मटेरियल मिल जाए, तो आप अपने ऑडियंस के लिए एक एड्स रन कर सकते हैं, एड्स चला सकते हैं। आप फेसबुक पर एड चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पर एड चला सकते हैं, गूगल पर चला सकते हैं, यूट्यूब पर चला सकते हैं, अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए तो गाइस, आई होप अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपकी जो लिस्ट है कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी नहीं खत्म होने वाली। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? लिस्ट बिल्डिंग। अगर आपके पास लिस्ट है
तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग का ऑप्शन आता है। हम हमारे पास लिस्ट आ गई, फिर हम क्या करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं अपने प्लान के लिए, अपने प्लान को दिखाने के लिए, अपने डेमोज को दिखाने के लिए, अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए। हम उनको इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं? 3 टूल हम यूज करते हैं। एक व्हाट्सएप का टूल यूज करते हैं। उनको कहां पे हम ले आके रखते हैं? व्हाट्सएप के अपने लीड जनरेशन सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। जो आपकी लीड्स है यहां पर आके इकट्ठी होती है, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया या टेलीग्राम का ग्रुप हो गया, यहां पर आपकी लीड्स आके इकट्ठी होती है आपके ग्रुप्स में। आप उनको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी आप ये सब कर भी रहे होंगे, लेकिन ये फ्री वाला व्हाट्सएप का टूल मैं आपको बता रहा हूं। अगर उनके साथ आप कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग का टूल यूज कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपने ऑडियंस को, अपने प्रोस्पेक्ट को यहां पर उनको नर्चर करते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो आपके साथ जुड़कर बनी रहे, आपको छोड़कर जाए ना। तो आपको ये टूल्स यूज करने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है? प्लान शो करना है। हमने क्या किया? सबसे पहले लिस्ट बिल्ड किया, अपनी लिस्ट बिल्ड की, हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग किया। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग के बाद हम लोग करने वाले हैं शो द प्लान। बिजनेस प्लान करेंगे, डेमोस करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। करेंगे किस तरीके से? क्या आप उनके घर जाएंगे? आप पंजाब में बैठे हैं और आपका ऑडियंस बैठा है कलकत्ता में या मुंबई में बैठा है, तो क्या अब उनको दिखा, अब वहां पर जाएंगे प्लान दिखाने? नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, आप अपने घर से प्लान दिखा सकते हैं, और वो है जूम। जूम पर दिखा सकते हैं उनको। किसके साथ दिखाएंगे? आप व्हाट्सएप की मास्टर क्लास कर सकते हैं। आप यहां पर अपनी ऑडियंस के साथ मीटिंग कर सकते हैं। जब भी प्लान करें, ध्यान रखें आपकी जो अपलाइन है वो आपके साथ जरूर हो। जब आपके साथ आपकी अपलाइन होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा हाई होगा। उसके बाद शो द प्लान किया आपने। अब क्या करना है? आपने फॉलो अप्स करना है। आपने लिस्ट बिल्ड कर लिया, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग कर ली, शो द प्लान कर दिया। अब फॉलो अप्स करना है। बात आती है क्लोजिंग की। अब यहां पर क्लोज करना है अपने कस्टमर को। कस्टमर को क्लोज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे बिजनेस में आ सके, हमारी कंपनी में आ सके। यहां पर आपको यूज करना चाहिए, फॉलो अप्स के लिए भी आपको यूज करना चाहिए व्हाट्सएप का एपीआई टूल आता है। कुछ पैसे लगते हैं, 200 300 400 कुछ लगता है महीने का ऐसे। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है ऑनलाइन, तो आपको थोड़े बहुत पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है हमारी। हम सब बुक्स खरीदते हैं, सीडीज खरीदते हैं, देखते हैं, ऑडियो खरीदते हैं, वीडियो खरीदते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ टूल्स पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अपने माइंड पर काम करते हैं, बट हम अपने टूल्स पर नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप टूल्स पर इन्वेस्ट करेंगे, इतना पावरफुल व्हाट्सएप एपीआई है कि आपका बिजनेस बूम कर जाएगा गाइस। ये मार्केटिंग का टूल है। यहां पर आप जब भी फॉलो अप्स लें अपनी डाउनलाइन के साथ, आपके साथ आपकी अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी अपलाइन होगी तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप अगर नए नए हैं तो हैंडल नहीं कर पाते हैं। अगर आप मास्टर हैं तो आप अकेले कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी ऑडियंस आपसे पूछ लेगी तो आप उसके जवाब नहीं दे पाते। इसलिए आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे तो ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं,
आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप देख लेते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको सेम चीज आपने जो सीखा है, जो इंप्लीमेंट किया है, अब सेम चीज आपको यही चीज सिखानी है अपनी ऑडियंस को। उनको भी ट्रेनिंग देना है, उनको भी सपोर्ट करना है कि जैसे मैंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाया है, ऐसे ही अब आपको भी बढ़ाना है। अगर आपके रास्ते पर आपकी डाउनलाइन चलेगी, आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी डाउनलाइन ग्रो करेगी, आपकी डाउनलाइन ग्रो कर रही है तो आपका मोटा पैसा बनेगा, आप टाइम फ्रीडम ले पाएंगे, आप मनी फ्रीडम ले पाएंगे, आप वो जो सपने देखे हैं वो पूरे कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल रही होगी, आपके लिए पावरफुल है एक्चुअली, रही होगी नहीं है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप जस्ट इसको देखकर छोड़ देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की तरह रह जाएगी। इंप्लीमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस बताए हुए मेरे रास्ते पर, कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वेबसाइट बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फेसबुक का पेज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपकी हेल्प करूंगा खुद। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी बिजनेस का, किसी भी फील्ड का सक्सेस मंत्र है। मैं हमेशा हर वीडियोस में कहता हूं कि आपको कोई काम करना है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप एक ना एक दिन 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपका बिजनेस बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।